आशा है आप सभी ठीक होंगे। बच्चों अभी इसके पहले की कक्षा में हमने अ से लेकर पूरे ए तक की मात्राओं की जानकारी प्राप्त की। आपको वीडियो भेजा गया है, आपने उसको पढ़कर समझा भी होगा। लेकिन एक काम करते हैं, हम फिर से इसको क्यों ना हम फिर से उसको रिवाइज करें, फिर से उसका पुनरावर्तन करते हैं। तो देखिए आपकी बुक में ये नकलची बंदर की कहानी दी हुई है। कहानी नहीं है, इसमें चित्र दिया हुआ है। तो मैं इसका स्पष्टीकरण करूंगी, आपको कहानी एक लघु नाटिका के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करूंगी और आप उसको देखकर समझेंगे कि ये कहानी कैसी है। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी एक नकलची बंदर की है और टोपी वाला। तो आइए हम लघु नाटिका की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, एक बार की बात है, एक टोपी वाला था। वह हमेशा टोपी सिलता था और उसे शहर ले जाकर बेचता था और वो उन टोपियों से जो उसे पैसे मिलते थे उसका फिर वो अपने घर में सामान लाता था। इस प्रकार वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन वो शहर की ओर जा रहा था टोपियाँ बेचने के लिए, तो बहुत थक गया था और गर्मी भी थी। धूप में पसीने से तरबतर होकर वो बहुत थक गया था। उसको एक पेड़ दिखाई दिया। देखिए बेटा, कितना हरा भरा पेड़ है ना, इसलिए हमें अब पेड़ों को हरा भरा रखना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि वो हमें ठंडी ठंडी छाया देते हैं, ठंडी हवा देते हैं। अब टोपी वाले ने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर लूँ, उसके बाद में शहर की ओर मैं जाऊँगा। अब उसने गठरी रखी और थोड़ी देर वहाँ पर आराम करने के लिए लेट गया। देखिए, अब बेटा हमको ठंडी ठंडी हवा लगती तो कितनी अच्छी नींद आती है ना। तो इस प्रकार उस टोपी वाले को भी नींद लग गई, पता ही नहीं चला उसको, है ना। बहुत देर तक के वो सोता रहा। अब और उसने गठरी अपने बाजू में रख दी थी जिसके अंदर टोपियाँ थी। अब बेटा बंदर के पेड़ के ऊपर बंदर थे, पता है आपको, पेड़ पर पक्षी बैठते हैं, है ना। तोता है, बंदर है, देखिए, है ना बंदर। तो पेड़ के ऊपर बंदर रहते हैं, हरे भरे पेड़ के ऊपर। तो वहाँ पर भी बंदर था और कुछ बंदर पेड़ पर थे और कुछ बंदर नीचे में थे, है ना। तो आपको तो पता है बेटा कि बंदर कितने उद्यमी होते हैं, बहुत नटखट होते हैं, मस्ती करते रहते हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात तो वो नकलची होते हैं। उनको वो क्या करते हैं कि इंसानों को देखकर उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, वो टोपी वाले की जो चप्पल है उसके साथ खेल रहा है बंदर, ये क्या चीज़ है देखने की कोशिश कर रहा है। फिर टोपी वाले के पास में जाकर वो ये देख रहा है कि वो जाग रहा है या सो रहा है। पता है जानवर भी हमसे डरते हैं, तो वो उसको चारों तरफ से घूम घूम कर देख रहा है बंदर कि ये टोपी वाला सोया है या जाग रहा है। जब उसको इस बात की पुष्टि हो जाती है कि ये तो पूरी तरह से सोया हुआ है, तो वो उसकी गठरी, अब उसको लगता है कि यहाँ पर खाने की कोई चीज़ होगी। हाँ, तो उसने ना गठरी की तरफ अपनी नज़र दौड़ाई और उसको खोलकर देखने लगा। अरे खाने का तो कुछ नहीं मिला, लेकिन उसे क्या मिल गई, उसे टोपी मिली, है ना बच्चों। देखिए टोपी है ना। अब उसने उस टोपी को घुमा फिरा कर चारों तरफ से देखा और फिर उसने टोपी वाले के सिर की तरफ देखा, उसके सिर पर भी टोपी थी। तो नकलची बंदर ने क्या किया, उस टोपी को उसकी तरह, टोपी वाले की तरह अपने सिर पर पहन ली, है ना। और भागने लगा अब वहाँ से कि कहीं टोपी वाला जाग जाएगा तो मुझे पकड़ लेगा। वो भागकर एक जगह पर जाकर बैठ गया। अब कुछ देर के बाद में टोपी वाले की नींद खुली। जब उसकी नींद हो गई तो उसकी नींद खुली, थोड़ी देर आराम भी हो गया। अब उसने सोचा अब चला जाए शहर की ओर और टोपी बेची जाए। अब धीरे से वो उठा और देखा, अरे गठरी तो खुली पड़ी है। हाय राम, मेरी टोपियाँ कहाँ गई, मैं कैसे करूँगा, मैं तो इनको बेचकर पैसे लाने वाला था और उन पैसों से मेरा घर चलता, अब मैं क्या करूँगा, मैं क्या खाऊँगा। बहुत परेशान हो गया। इधर उधर देखा, उसे कोई नज़र नहीं आया, कोई व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा था।
इस सुनसान जगह पर कौन मेरी टोपी लेकर जा सकता है। अचानक उसका ध्यान एक बंदर की तरफ गया जो चुपचाप बैठा हुआ था और उसने टोपी पहन रखी थी किसकी तरह, टोपी वाले की तरह, और वो उसकी तरफ दौड़ रहा था। अब टोपी वाले ने को गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। उसने पत्थर उठाया और उसकी तरफ दे मारा, उसकी तरफ फेंका, और बंदर ने भी वापस क्या किया, नकलची होने की वजह से जैसे हम करते हैं बंदर भी हमारे साथ वैसा ही करता है। अब उसने क्या किया, उसकी तरफ वो भी पत्थर फेंक कर मारने लगा, है ना। तो इस प्रकार टोपी वाले को एक उपाय सूझा कि मैं जैसा करता हूँ वैसा ही ये बंदर करता है, क्यों ना मैं अपनी टोपी उतार कर फेंकूँ, हो सकता है कि वो भी टोपी उतार कर फेंक दे और मेरा नुकसान होने से बच जाए। तो टोपी वाले ने उस टोपी को उतार कर नीचे की ओर फेंका। यह देखकर बंदर ने भी उस टोपी को उतारा और नीचे की ओर फेंक दिया। देखिए, बंदर इस प्रकार से नकलची होते हैं ना। अब टोपी वाले ने अपनी सारी टोपी बटोरी, गट्ठे में भर दिया उसको और बड़ा खुश हुआ, चलो टोपी तो मिल गई मेरी। अब वो गांव जाएगा और शहर की ओर जाएगा और टोपियां बेचकर उससे पैसे इकट्ठे होंगे, उससे अपना घर चलाएगा। बच्चों, आपने ये लघु नाटिका देखी, हमारे शिक्षिकाओं द्वारा प्रस्तुति कैसी लगी आपको? तो इस कहानी से, इस चित्र से हमें क्या समझ में आता है कि सूझबूझ से सब काम आसान हो जाते हैं। यदि व्यक्ति के अंदर सूझबूझ है, समझदारी से काम करता है, तो हमारे सारे काम आसान हो जाते हैं।